Hello everyone, this is Indian vlogger Rahul Lohani and welcome to my channel. Today is day number 8 of lockdown motivation workout and yes, it's almost 6:15 p.m. So without wasting any time, let's start our workout day number 8. And as usual, the way I do every day, सबसे पहले warm up. चलिए शुरू करते हैं. Outside my house, hand sanitizer. So exercise number 1 today is skipping, my favorite exercise. And इस एक्सरसाइज में आपके बहुत सारे बॉडी पार्ट्स कवर हो जाते हैं. सो ये आपको हैबिट बनाना चाहिए स्किपिंग. और आज की एक्सरसाइज नंबर 2 है. लेट्स स्टार्ट. आई थिंक बॉडी कोऑर्डिनेशन के लिए बॉक्सिंग बहुत अच्छी एक्सरसाइज है एंड इट्स नॉट वेरी एक्सपेंसिव. आपको ऐसा एक पंचिंग बैग, इसको आपको टांगना है, पंचिंग बैग, और शुरू हो जाना है. शुरू में आप इसमें कुशनिंग है, इसमें सैंड नहीं है, तो इससे आप शुरू कर सकते हैं. फिर एक बार आपको जब आदत पड़ जाए उसके बाद सैंड वाले में आप ट्राई कर सकते हैं. और इसमें पूरा कोर आपका इन्वॉल्व होता है व्हेन यू पंच. बहुत लोग सिर्फ हाथों से पंच करते हैं, वो बॉडी का यूज़ नहीं करते हैं. पर पावर तभी आती है जब आप अपनी थाइस से लेके, आपके पंजों से लेके पूरी बॉडी का इस्तेमाल करते हैं. सो वेरी गुड एक्सरसाइज. तो दिस वाज माय एक्सरसाइज नंबर 2 टुडे, पंचिंग बैग. लेट्स मूव ऑन टू एक्सरसाइज नंबर 3 एंड दैट इज़ गोइंग टू बी बाइसेप्स. सिटअप्स कल की हैं तो आपको एक दिन का गैप लेना चाहिए मेरे हिसाब से, अदरवाइज़ आपकी मसल्स बहुत टाइट हो जाती हैं एंड इम्प्रूवमेंट के चांस कम हो जाते हैं. तो इट्स बेटर कि आप एक दिन का गैप देकर थाइस मारें, बट मारे ज़रूर. आदत नहीं होती हम लोगों को लोअर बॉडी पे काम करने की, तो मोस्ट ऑफ द टाइम वी नेग्लेक्ट आवर लोअर पार्ट. तो आप बहुत सारे ऐसे बॉडी बिल्डर देखेंगे जिनकी बॉडी बहुत अच्छी है बट अपर बॉडी, लोअर बॉडी बहुत वीक होती है. तो वैसा नहीं होना चाहिए. सो आपको डे डिसाइड करने हैं. अगर हफ्ते में 3 दिन नहीं तो 2 दिन ही सही, बट यू नीड टू एक्सरसाइज फॉर योर लेग्स. नाउ मूव ऑन टू एक्सरसाइज नंबर 3. नहीं चाहते हुए मेरी थाइस की एक्सरसाइज हो गई है, बिकॉज़ जनरली मैं बॉल के साथ जो प्रैक्टिस करता हूँ रिफ्लेक्सेस के लिए,
आज मैंने वॉल पे मार के, जो जनरली हम कीपर्स के लिए, विकेट कीपर के लिए एक्सरसाइज होती है कैच प्रैक्टिस के लिए, और इसमें थाइस का बहुत यूज़ होता है, तो नहीं करते हुए भी रिफ्लेक्सेस की एक्सरसाइज के साथ मेरी थाइस का वर्कआउट भी हो गया. सो दिस वॉज आर एक्सरसाइज नंबर 3. Now move on to our exercise number 4. So exercise number 4 is going to be my exercise for biceps and triceps. यही प्रॉब्लम है, इसकी जब एक बार आदत पड़नी शुरू होती है ना मसल्स की, तो फिर आप रुकते नहीं हो. बहुत डिफ़िकल्ट होता है बॉडी को समझाना, अपने माइंड को समझाना कि ये रोज़ नहीं कर सकते, बिकॉज अल्टीमेटली आपकी मसल्स को टाइम चाहिए होता है रिकवर करने का. जो भी आपके टिश्यूज़ ब्रेक होते हैं उनको रिकवरी का टाइम चाहिए होता है, कम से कम 1 या 2 दिन. डिपेंड करता है कि आप कितना हैवी वर्कआउट कर रहे हैं. तो बट बिकॉज ये बहुत लाइट वेट है, इसमें कुछ नहीं है एक्सेप्ट माई बॉडी वेट के, तो मैं ये रोज़ भी मारूंगा तो शायद चल जाएगा, बट बीच में ब्रेक लेना चाहिए 1-2 दिन का. लेट्स डू आवर बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स एक्सरसाइज नंबर 4. Let's move on to triceps. चेकिंग कि आपका जो प्रेशर है वो कहाँ पे आ रहा है, बाइसेप्स पे आ रहा है या ट्राइसेप्स पे आ रहा है. अगर ट्राइसेप्स की एक्सरसाइज है तो ट्राइसेप्स से ही आपको पुल करना है, ना कि आपकी लोअर बैक से, क्योंकि बैक अक्सर यूज़ होती है किसी भी एक्सरसाइज में, और इसीलिए बैक पेन बहुत ज़्यादा होते हैं जब लोग रॉन्ग तरीके से वर्कआउट करते हैं. तो ये थी एक्सरसाइज नंबर 4, बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स. और आज की आखिरी एक्सरसाइज जो मैं वापस शैडो प्रैक्टिस लूँगा, बैडमिंटन की शैडो प्रैक्टिस. इसमें सबसे अच्छा काम होता है कि आपके पैरों का जो कोऑर्डिनेशन है वो बहुत इम्प्रूव होता है, बॉडी कंट्रोल इम्प्रूव होता है, और ऑब्वियसली क्योंकि इसमें शिफ्टिंग बहुत ज़्यादा है तो पैरों का, थाइस का भी अच्छा यूज़ होता है. सो दिस एक्सरसाइज इज़ इक्वली गुड फॉर योर थाइस एंड योर काफ. लेट्स डू इट. टुडेज लास्ट एक्सरसाइज, शैडो प्रैक्टिस. ये दिखने में बहुत इजी है बट बहुत टायरिंग है. अगर आप एक बार में अगर 30 कर लेते हो ना तो नथिंग लाइक इट. इतना पसीना बहेगा, इतनी कैलोरीज बर्न होंगी कि आपको बिलीव नहीं होगा. तो ये था आज का वर्कआउट, लॉकडाउन मोटिवेशन वर्कआउट डे नंबर 8. जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ कि लाइफ में पर्पस ढूंढो. हमारे पास गलत काम करने के या ऐसे काम जिनका ना कोई रिज़ल्ट है ना उससे कोई फ़ायदा है, ऐसे काम करने के लिए मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती. वो मोटिवेशन हमारा दिमाग एनीवेज ढूंढ लेता है. बट ऐसे टाइम में जैसे लॉकडाउन है और आपके पास वक्त ही वक्त है, ऐसे में कुछ ऐसी चीज़ें कर लेना बहुत ज़रूरी होता है जिसको हम वक्त की कमी का बहाना बना के टालते रहे हैं. जैसे मैंने वर्कआउट शुरू किया है. आज मेरे कज़न ने मुझे फेसबुक पे मैसेज किया कि भैया आपका वीडियो देखने के बाद मुझे मोटिवेशन मिल रही है, आई विल स्टार्ट माई वर्कआउट अगैन. एंड ही इज़ द वन हु इज़ अ जिम फ्रीक, फिटनेस फ्रीक है, वर्कआउट बहुत करता है. मैं उसकी वीडियोस इंस्टा पे देखता रहता हूँ. अश्विनी, हम तो प्यार से उसे दीपू कहते हैं. एनीवेज, आई एम ग्लैड कि समवन गॉट मोटिवेटेड टू वर्क आउट ऑन अ डेली बेसिस आफ्टर वॉचिंग माई वीडियो. अगर आप में से भी किसी को किसी भी तरह की मोटिवेशन मिली हो टू यूटिलाइज दिस प्रेशियस टाइम विच लॉकडाउन हैज़ गिवन अस,
So don't forget to tell me by commenting in my YouTube video. और अगर आप लोगों को मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो मेक श्योर यू गिव मी अ बिग थम्स अप, कमेंट इन कमेंट सेक्शन एंड सब्सक्राइब माय चैनल. सो इसी के साथ ही दिस इज इंडियन ब्लॉगर राहुल लोहानी. आई एम साइनिंग ऑफ राइट नाउ. आई विल सी यू टुमारो अगेन, डे नंबर 9. टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस, लव यू ऑल, बाय बाय.